बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। ओम शांति। मई की इस तेज धूप और हवाओं में जो धुआं है उसको छोड़कर 35 साल पीछे अक्टूबर मास की ठिठुरती ठंड में अभी हम सभी चलेंगे। तो आज की मुरली कब की है? 81 की, अक्टूबर मास की। सुदूर यूनान में बहुत समय पहले कोई एक जादूगर था। उस जादूगर ने बहुत सारी भेड़ें पाल रखी थी और वो जादूगर उन भेड़ों को पालता था, बड़ा करता था, मोटा ताज़ा बनाता था और फिर उन्हें मारकर उनका मांस बेचता था। उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी, परंतु उसने एक काम कर दिया था। उन सभी भेड़ों को बेहोशी की हालत में लेके जाकर हिप्नोटाइज कर दिया था, सम्मोहित कर दिया था कि एक एक जो भेड़ है वो भेड़ नहीं है परंतु शेर है। कभी भी किसी भी भेड़ ने वहाँ से भागने का कभी प्रयत्न नहीं किया। सभी भेड़ें, बहुत सी भेड़ें रोज कटती थी, परंतु हर भेड़ जो थी वहाँ पर वो ये समझता था कि मैं शेर हूँ, मैं कटने वाली नहीं हूँ, परंतु जो दूसरी भेड़ है वो दूसरी भेड़ है, परंतु मैं शेर हूँ। परंतु जब हर एक वो जो भेड़ें थी, एक पर्टिकुलर भेड़ का कटने का नंबर आता था, तब उसे पता चलता था कि मैं भी भेड़ ही हूँ। वो जो उसने सम्मोहन कर रखा था सबको कि एक एक शेर खुद है, वो कभी नहीं मरेगी, उसके कभी कटने का समय नहीं आएगा, कटेंगी बाकी भेड़ें। उस जादूगर को किसी ने पूछा, तुम्हारी ये जो भेड़ें है ये भाग के क्यों नहीं चली जाती? जबकि उनको पता है यहाँ कोई बंधन भी नहीं है, उनको चाहे तो वो भाग के जा सकती है, परंतु फिर भी कोई भी भेड़ वहाँ से भाग के नहीं जाती। तो उत्तर में वो यही कहता है, मैंने इन भेड़ों को वही समझा दिया है जो हर मनुष्य ने अपने आप को समझा दिया है। जो वो नहीं है वही वो है, ये मैंने उनको समझा दिया। वो शेर है नहीं, परंतु मैंने उन सभी को समझा दिया है कि वो एक एक शेर है। और उन पर जब कटने का समय आता है तब फिर हर भेड़ पश्चाताप की अवस्था में जाती है, सोचती है कि पहले भाग गई होती तो बहुत अच्छा होता, परंतु अभी वक्त हाथ से निकल गया। हर मनुष्य ने को भी यही समझा दिया गया है कि वो जो है वो नहीं परंतु कुछ और है हर एक आत्मा, परंतु हिप्नोटाइज क्या कर दिया गया है कि वो देह है। वह आत्मा नहीं है परंतु क्या है? देह है। सारा ही जीवन वो इसी भ्रांति में जीता है कि मैं देह हूँ और देह के इस पार दुख है, इंद्रियों के इस पार पीड़ा है, पश्चाताप है, पराजय है। इंद्रियों के भोग विलास से अंततोगत्वा मनुष्य पाता है कुछ भी हाथ में नहीं आया है। इंद्रियों के परे विशाल है, इंद्रियों के इस पार शूद्र है। जो विशाल है, जो श्रेष्ठ है, वह आत्मा है। तो आज बाबा ने आकर सबसे पहला काम जो किया है
एक वरदान दिया है। आदिकाल से बाप ने सभी ब्राह्मणों को एक वरदान दिया है। कौन सा? कौन सा वरदान दिया है? तत्त्वम। तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को समझते हो, परंतु तत्वमसी। उपनिषद के वाक्य है तत्वमसी, धाव आर्ट दैट। तुम यह देह नहीं परंतु वह हो। तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को समझ रहे हो। तो बाप दादा ने आदिकाल से सकल ब्राह्मणों को एक वरदान दिया है। कौन सा वरदान? तत्त्वम। सारे ही दिन भर में अमृत वेले से लेकर तो दिन की समाप्ति तक इस वरदान को याद रखो। तत्त्वम अर्थात तुम ये नहीं तुम वो हो, तुम ऐसे नहीं तुम वैसे हो, तुम बाप समान हो। बाबा ने मुरली में कहा एक ही शब्द है। कौन सा शब्द है वो? बाप समान। एक वरदान है। कौन सा वरदान? तत्त्वम। एक झूला है, एक मेला है। धर्म और कर्म अमृत वेले से लेकर तो दिन की समाप्ति तक चेक करो कि ये वरदान हर धर्म और कर्म में कहाँ तक लाया है। धर्म और कर्म पर एक मुरली चली है अभी अभी 1 मास पहले, याद है ना? धर्म अर्थात और कर्म क्या? जैसा धर्म होगा वैसे ही कर्म होंगे, अर्थात धारणा होगी। अब तक तुमने समझा कि तुम्हारा मानव धर्म है, इसके लिए सारे ही कर्म उल्टे हुए, क्योंकि वो देहभान का धर्म था। अब बाप ने आकर तुम्हें तुम्हारे धर्म और कर्म की परिचय दिया है। तो धर्म है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अयथार्थ धर्म अयथार्थ कर्म हुए, तो अभी यथार्थ धर्म है तो यथार्थ कर्म होंगे। उसी मुरली में बाबा ने एक है जानना, एक है मानना और एक है स्वरूप बनना। उदाहरण दिया था स्वराज्य अधिकार का। स्वराज्य अधिकारी हूँ। पर अर्थात देह पर है, पर अर्थात व्यर्थ संकल्प और संस्कार पर है। तो बाबा आज कह रहे हैं संकल्प और स्वरूप, धर्म और कर्म, इसमें सारे दिन भर क्या चेक करो? बाप समान। मुरली में 3-4 शब्द अलग अलग आए हैं। एक शब्द आया है बाप समान, दूसरा शब्द आया है बाप के समीप, तीसरा शब्द आया है बाप में समाये हुए, आगे का शब्द आया है बाप के साथी, और एक शब्द आया है संगम युग। कौन सा युग है? कंबाइंड रहने का युग। वो मुरली धर्म कर्म की, उसमें बाबा ने कहा था संगम युग की विशेषता है धर्म का और कर्म का मेल। जैसे ज्ञान कर्म और योग का मेल है, उसी तरह धर्म और कर्म का मेल हो जाना ये संगम युग की विशेषता है। तो आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? मालिकों को देख रहे हैं। बाबा ने खजाना बाबा दे चुके हैं। मुरली है 81 की, देना अभी बाकी नहीं रहा है, खजाना दे चुके हैं। इसके लिए मिलने किससे आए हैं? जो खजानों के मालिक है, जो मास्टर बन चुके हैं। ऐसे मालिकों को मिलने, मालिकम सलाम करने। मालिकों को ना नहीं किया जा सकता। पिछले संडे बाबा ने कहा था टीचर्स बहनों को संतुष्ट हो, ये पूछना भी जैसे टीचर्स बहनों का इंसल्ट है। बाप दादा इंसल्ट नहीं कर सकते। तो आज बाबा कह रहे हैं हुजूर जी हाजिर का पाठ पढ़कर उपस्थित हुआ है, हाजिर हुआ है सामने। तो सभी कौन है? मालिक। बालक सो मालिकों की ये सभा है। क्या कर रहा है आकर? किसको देख रहा है? साकार और आकार। जो यहाँ सामने बैठे हैं उनको देख रहा है, और जो यहाँ है ही नहीं उनको भी कहाँ देख रहा है? सामने देख रहा है, आगे देख रहा है। और क्या कर रहा है? चारों ओर के बच्चों के याद प्यार का क्या कर रहा है?
पदम गुना याद प्यार दे रहा है। एक बार याद करो तो कितना याद प्यार दे रहा है? पदम गुना याद प्यार। मेरी राह पर चलकर तो देखो, तुम्हारे लिए सारी राह खोल ना दूं तो कहना, मेरे लिए थोड़ा सा खर्च करके तो देखो, कुबेर के भंडार तुम्हारे लिए न खोल दूं तो कहना, मेरे लिए एक आंसू तो बहा कर देखो। रुचि बहन, मेरे लिए बाबा कह रहे एक आंसू तो बहा कर देखो, आनंद का सागर तुम्हारे जीवन में ना बहा दूं तो कहना, अपने प्राणों को मेरे आगे समर्पित करके तो देखो, तुम्हारे जीवन में ऐसा आनंद का, ऐसी शांति का, तुम्हें स्वयं शांति दूत ना बना दूं तो कहना। ये भगवान की क्या है? प्रतिज्ञा है। सबने सुनी होगी, देखी होगी, भक्ति की प्रतिज्ञा है। मेरा बनकर तो देखना, तुम्हें सबको तुम्हारा ना बना दूं तो फिर कहना। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं? एक याद प्यार का। बाबा कितना याद प्यार दे रहे हैं? पदम गुना याद प्यार। कोई दिल से बैठा है, कोई तन से बैठा है, कोई मन से, कोई तन से। तन वाले सामने बैठे हैं और मन वाले कहीं और दूर, परंतु एक की याद में है, परंतु एक ही स्थिति में स्थित है। और बाबा ने साकार में भी और अव्यक्त में भी सभी बच्चों को सभी खजानों से भरपूर कर दिया है, मालिक बना दिया है। इसके लिए एक गीत, मुरली में एक शब्द, एक वरदान, एक गीत, एक झूला, एक ही गीत है ब्राह्मणों का, पाना था सो पा लिया। क्या क्या पा लिया? मुरली के आधार से 3 पॉइंट है। अब तक सुनते थे, सुनते सुनते सुनाने वाले बन गए, बाकी क्या रहा? सागर नदी में समा गई और नदी सागर में समा गया, अब बाकी क्या रहा? सारे खजाने पा चुके हो, अब बाकी क्या रहा? और बताओ 100 पॉइंट्स, क्या क्या बाकी, अब बाकी क्या रहा? क्या क्या मिल गया तो कुछ बाकी न रहा। या इसको इस भाव से ले लो कि भगवान मिल गया, अब बाकी क्या रहा? अब बताओ। साक्षात्कार, साक्षात्कार बहुत पावरफुल पॉइंट है ये तो, थोड़ा कम पावरफुल। सारा ज्ञान मिल गया, अब बाकी क्या रहा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया, सारे संसार के रहस्य उद्घाटन हो गए, अब बाकी क्या रहा? और स्वयं भगवान साथी है, स्वयं भगवान मिल गया, स्वयं परमात्मा प्रेम का अनुभव हो रहा है, स्वयं परमात्मा प्रेम की जीवंत धारा जीवन में बह रही है, अब बाकी क्या रहा? और 100 बताने हैं। सारे वरदान मिल गए, भगवान ने आते ही वरदान दे दिए, वरदाता स्वयं हमारा हो गया, अब बाकी क्या रहा? परमात्मा दिल तख्त नशीन बन गए, परमात्मा मस्तक के मणि बन गए, भगवान के गले का हार बन गए, भगवान के सिर का ताज बन गए, नैनों के नूर बन गए, अब बाकी क्या रहा? और क्या मिल गया? शांति मिल गई। अब तक अशांत थे, अब तक दर दर की ठोकरें खा रहे थे, अब तक भटक रहे थे, अब तक इसके उसके पास जा रहे थे, अब तक भिखारी थे, अभी शांति का सागर मिल गया, शांति दूत हम मिल गए। यहाँ तक कि आज की मुरली में स्लोगन, शांति का अनुभव कराने वाले हम बन गए। अपनी स्मृति, दृष्टि और स्मृति की शक्ति से आत्माओं को शांति का अनुभव कराने वाले हम बन गए, अब बाकी क्या रहा? मास्टर सर्वशक्तिवान मिल गए, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप मिल गया, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां मिल गई।
वह मिल गया जो कभी न मन न चित्त, जो कभी सोचा नहीं था, वह मिल गया। हुजूर हाजिर हो गया, अब बाकी क्या रहा। और स्वयं भाग्य विधाता मिल गया, भाग्य की लकीर खींचने की कलम ही उसने हमारे हाथ में दे दी, अब बाकी क्या रहा। तीनों कालों का ज्ञान त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया, त्रिमूर्ति बना दिया, त्रिलोकीनाथ बना दिया, अब बाकी क्या रहा। विश्व कल्याणकारी बना दिया। कहाँ तो हम स्वयं का ही नहीं कल्याण कर पा रहे थे, संसार में पड़े थे, ना तो कभी संसार का सोचा था, अभी बेहद में आ गए, हद को छोड़ दिया। और प्रकृति जीत बन गए, स्वयं प्रकृति और माया तुम्हारी दासी बन गई। तुम्हारे प्रभु मिलन का ये झूला कौन झूला रहे हैं? प्रकृति और माया। और श्रृंगार किसने किया है इस झूले का? किसने किया है श्रृंगार? खजानों ने श्रृंगार किया है। कौन से खजाने? गुण और शक्तियों ने। ये जो झूला है जिसमें तुम झूल रहे हो, ये झूला कौन सा है? प्रभु मिलन का झूला है। ये मिलन है सागर और नदी का, ये मिलन है, मेला है, मिलन है, समाना है, बाप का है और बच्चों का है। संसार में मिलन हो ही नहीं सकता। संसार का मिलन है दो कंकड़ का मिलन है। एक कंकड़ दूसरे कंकड़ के बाजू रख दो, केवल परिधि मिलती है उनकी, केवल स्पर्श होता है। परंतु ये जैसे ओस की दो बूंदे, जैसे किसी पत्ते पर दो पानी की बूंदे है, एक दूसरे के आजू बाजू है, तो क्या हो रही है? मिल रही है और समा रही है एक दूसरे में। आत्मा परमात्मा में समा नहीं सकती, परंतु आत्मा परमात्मा प्रेम में समा सकती है। परमात्मा आत्माओं के प्रेम में समा सकता है। तो ये जो है ये समाना है। ये समाना अगर नहीं किया तो संगम युग को गंवाना है। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। तो ऐसा ये अविनाशी मेला है। ऐसे मेले में तुम आ गए और बाकी क्या रहा। स्वयं बागवान बैठकर अपनी बगिया को सजा रहा है। स्वयं सुप्रीम कमांडर अपनी साल्वेशन आर्मी में शक्ति भर रहा है, अब बाकी क्या रहा। स्वयं भगवान से बार बार मिलने का चांस मिल जाना, ऐसा अवसर जीवन में आ जाना, अब बाकी क्या रहा। मधुबन की इस पावन भूमि में, इस दिव्य अलौकिक वातावरण में बैठकर ज्ञान की यह अद्भुत परम श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक अपार्थिव चर्चा करना, और बाकी क्या रहा। मधुबन के इन 4 धामों की यात्रा करना, और बाकी क्या रहा। अगर शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाना। अगर बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। अगर व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। यदि उदास हो जाओ तो बाबा से रूरियान करने झोपड़ी में आ जाना। पहुंच जाना, आ जाना, पहुंच जाना, आ जाना। कैसी सुंदर कविता है, पढ़ी है ना सबने? लिखिए यहाँ हिस्ट्री हॉल के पीछे बाजू में। इस तीर्थ स्थान पर पहुंच जाना, और बाकी क्या रहा। स्वयं भगवान को देखना। इन आंखों ने किसको देखा है? जिसे देखने के लिए संसार की भक्त आत्माएं प्यासी है। संत शंकराचार्य, गुरु, गोसावी, साधु, संत, योगी, तपस्वी, मनस्वी, मनस्विद, मनीषी, मेधावी, संसार की जो भी आत्माएं जो उसे पा ना सकी, ऐसी दार्शनिक आत्माएं भी जिसका दर्शन न कर सकी, उसे हमने पा लिया, और बाकी क्या रहा। और क्या क्या पाया हमने। ब्राह्मण से फरिश्ता बन गए कि बन रहे हैं, और बाकी क्या रहा।
डायमंड हॉल में जब भगवान आते हैं तब का बताओ। डायमंड हॉल में जब बाबा आते हैं तब हमने इन आंखों से क्या क्या देखा है। भगवान खुद मिलने के लिए आ रहा है, वो देखा है, उसको दृष्टि देते हुए देखा है। और क्या करते, देखा है तुमको बाबा रूहों से प्यार करते। अपने परिवार से बाप को मिलते हुए देखा है। और क्या देखा है, गले लगाते हुए देखा। अपने बच्चों को मिलते देखा है, समाते हुए देखा है, दृष्टि देते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है, वरदान देते हुए देखा है, और टोली फेंकते हुए देखा है। और क्या देखा है, और दादियों को प्यार करते हुए देखा है। संसार की महानतम आत्माओं को गले लगाते हुए देखा है। भोलेनाथ का रूप देखा है, भोलेनाथ को भी देखा है। और क्या देखा है, मुरली सुनाते हुए देखा है, ज्ञान रत्नों को उछालते हुए देखा है, श्रृंगार करते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है, शिक्षाएं देते हुए देखा है, सावधानी देते हुए देखा है, श्रीमत सुनाते हुए देखा है, प्यार से भरपूर करते हुए देखा है, आत्माओं में शक्तियों का, आत्माओं को शक्तियों से ओतप्रोत करते हुए देखा है, उसको होली खेलते हुए देखा है, और उसको स्वयं का ही शिवध्वज लहराते हुए देखा है, और उसको केक काटते हुए भी देखा है, और उसको शिवरात्रि मनाते हुए भी देखा है। और क्या बाकी रहा। नई दुनिया रचते हुए देखा है, नई दुनिया का वो नजारा हमारी आंखों के सामने लाते हुए देखा है। और क्या बाकी रहा। बाबा ने आज कहा, सुनते सुनते सुनाने वाले बन गए हो। अथाह सुना, अथाह सुना, सुनाने वाले बन गए हो। ऐसे बन चुके हो, फिर भी भगवान का सुनाना चालू है। जैसे एक संगीतज्ञ था, वो गीत गाता था, बहुत मधुर सुमधुर उसकी आवाज थी। एक सभा के सामने वो संगीतज्ञ, वो गायक भी था, गीत गाना चालू किया। गीत जब पूरा हुआ तो सभी सभा ने, श्रोतागण ने कहा कि फिर से फिर से फिर से। वो बड़ा खुश हुआ, उसको लगा मैंने बहुत अच्छा गीत गाया, तो वो फिर से गीत गाने लगा, फिर से वही गीत गाया उसने। उसके बाद श्रोता सब फिर से कहने लगे फिर से फिर से फिर से। तो उसको लगा शायद मेरा गीत सबको बहुत पसंद आया, तो वो फिर से गाने लगा। गीत तीसरी बार पूरा किया, फिर से जनता ने जोर जोर से फिर से कहा फिर से फिर से फिर से। उस गायक ने कहा मुझे आगे का भी गीत गाना है, क्या मैं यही गीत गाता रहूं? तो जनता में से एक व्यक्ति ने उठकर कहा, जब तक वो पहला गीत ही ठीक से नहीं गाओगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो गीत तुम ठीक से नहीं गाओगे, जब तक पहला पाठ पक्का नहीं करोगे, चाहे चाहो या न चाहो, चाहे मानो या न मानो, तुम्हें अच्छा लगे या न लगे, मैं आत्मा का पाठ तुम्हें पढ़ाते ही रहूंगा। बाबा को कभी बोर नहीं होता ना, बच्चों को हो जाता है। क्या वही रोज की मुरली आत्मा समझ के बाप को याद करो, कितनी बार सुना है, परंतु उसकी भी प्रतिज्ञा है, तुम सबकी शरीरों को जलाकर, साकार वाक्य है बाबा के, शैलेंद्र भाई क्या करूंगा, तुम सबके शरीर को जलाकर तुम्हारी आत्माओं को ले जाने मैं आया हूं, तुम्हें लेकर ही जाऊंगा और संपूर्ण बनाकर ही जाऊंगा। संपूर्णता के प्रालब्धि बनो, संपन्नता से संपूर्णता के प्रालब्धि का अनुभव करो। आज की मुरली में महावाक्य है बाबा का। और क्या बाकी रहा।
यह ब्राह्मण परिवार मिल गया, फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार। ये फरिश्तों का संसार मिल गया और बाकी क्या रहा। आत्मा का ज्ञान मिल गया, परमात्मा का ज्ञान मिल गया, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिल गया, भगवान के दिव्य अवतरण का ज्ञान मिल गया, सारे ही त्योहार का ज्ञान मिल गया, भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज कैसे चालू हुई उसका ज्ञान मिल गया। अब बाकी क्या रहा। जंगल को मंगल, उसको अपने दिव्य कर्तव्य करते हुए इन आंखों से हमने देखा है। गीता में लिखा है जन्म कर्म च दिव्य च। हमने भगवान को उसके दिव्य कर्तव्य करते हुए देखा है, इन आंखों से देखा है। धन्य है ये आंखें, धन्य है ये कान, धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। ये भूमि भी धन्य है जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। ये भूमि कितनी धन्य है जहाँ पर भगवान के कदम पड़े हैं। उस भूमि पर आज हम इस समय हाजिर हैं। हमारे जीवन को भोग विलास और विलासिता के जीवन से निकालकर तपस्या के पथ पर उसने अग्रसर किया है। संसार में हम जल रहे थे, पीड़ित थे, दुखी थे, क्लेश में थे। वहां से निकालकर बाबा ने किस श्रेष्ठ पथ पर हमको लाया है। तो और क्या बाकी रहा। संसार की आत्माओं ने माताओं को क्या कर दिया, ठुकराया, ठोकर लगाई, और बाबा ने आकर क्या कर दिया, ठाकुर बना दिया। कुमारों को तपस्वी कुमार बना दिया, पांडव बना दिया, बहनों को शिव शक्ति बना दिया। पिछले संडे की मुरली टीचर्स से मुलाकात। अवतार हो, क्या हो तुम सभी, एक एक अवतार हो। वो एक अवतार आता है तो क्रांति लाता है। तुम इतने सारे अवतार जब प्रकट हो जाओगे इस सृष्टि पर तो कैसी क्रांति, कैसी हलचल होगी। तो बाबा ने हमें एक एक को धर्मात्मा अवतार बना दिया और बाकी क्या रहा। तो ये नशा कम नहीं होने देना है जीवन का कि हमने क्या क्या पाया है। रोज लिखो उसी मुरली धर्म और कर्म की, जिसमें बाबा ने कहा है तुम्हारे टाइटल्स यदि याद करो तो एक छोटी किताब हो जाए। अपनी टाइटल्स को याद करो तो उसके सामने ये डिग्रियां कुछ भी नहीं है। संसार की जो डिग्रियां इन टाइटल्स के आगे कुछ भी नहीं है। रोज सवेरे सवेरे एक एक नया टाइटल लो और उसकी गहराई में जाओ। गहराई में जाना है। क्लास केवल सुनने से या सुनाने से भी आत्मा उपलब्ध नहीं होती। शास्त्रों में लिखा है न प्रवचेन आत्मा लभ्यो, नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो। ना मेधाओ, मेधावी बुद्धि से भी आत्मा को नहीं पाया जा सकता है। उसके लिए साधना की आवश्यकता है। केवल सुनने मात्र से नहीं होगा, तपस्या की आवश्यकता है। तपस्या से ही आत्मा को पाया जा सकता है। संसार में जो प्यार है, संसार को या कहो जो मिलन है, वो मिलन अल्पकाल का मिलन है और दुखी करने वाला मिलन है। परमात्मा का जो मिलन है वो अविनाशी मिलन है। पाश्चात्य जगत में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है ऑस्कर वाइल्ड। उसने कहीं अपनी एक किताब अपने संस्मरण में लिखा है कि संसार में दो ही प्रकार के दुख है। पहला दुख वो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है और उसे वो नहीं मिलता, वो एक दुख। दूसरा वो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है और उसे वो मिल जाता है। दूसरा दुख पहले दुख से ज्यादा गहरा है। पहला दुख वो कि जब जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें नहीं मिलता, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे वैभव या साधन, ये पहला दुख। दूसरा दुख उससे भी गहरा है और उससे भी सूक्ष्म है और उससे भी बड़ा है। वो जब वो मिल जाता है। अगर मजनू को लैला अगर मिल गई होती तो शायद ज्यादा ही दुखी होता। मनुष्य के मन का ये स्वभाव ही ऐसा है
कि वो प्रयत्न करता है पाने के लिए, और जैसे ही कोई वस्तु को पा लेता है, व्यक्ति को, वैभव को, तुरंत वो व्यर्थ हो जाती है। अब उसे कुछ और चाहिए, अब ये व्यर्थ हो गया, कुछ और चाहिए। और ये जो दुख है, ये अधिक दुख है, अतिशय दुख है, ज्यादा दुख है, अतिरिक्त दुख है। ये बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी रखी हुई है कि संसार में जो भी व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं, कभी भी एक दूसरे को तृप्त नहीं कर सकते। वो जो मिलन है वो कंकड़ कंकड़ का मिलन है, वो ओस की दो बूंदे, शबनम की दो बूंदों का वो मिलन नहीं है। शबनम की दो बूंदों का मिलन अर्थात समा जाना, वो केवल आत्मा ही परमात्मा में समा सकती है, और नहीं समा सकता कोई। उसमें केवल भास होता है, वो देह देह का मिलन है। उसमें भास हो रहा है कि आत्मा आत्मा से मिल रही है और क्षणिक सुख आनंद का अनुभव हो रहा है, परंतु वास्तव में वह सुख अपने साथ बहुत बड़ा दुख लेकर आता है। उस भ्रांति में ही मनुष्य जीता है जो देह के सुख को ही सर्वोपरि समझता है, परंतु उसमें फ्रस्ट्रेशन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। टच से उत्पन्न जो सुख है, स्पर्श से उत्पन्न सारे ही सुख अंततोगत्वा दुख में ही परिणित होते हैं। जहां पर भी स्पर्श होगा और स्पर्श से उत्पन्न सुख होगा, समझ लेना थोड़े ही समय में दुख आने वाला है, क्योंकि वो इंद्रियों का सुख है। इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का आकर्षण ही सभी दुखों का कारण है। ये जिस मिलन की बाबा बात कर रहे हैं, ये मिलन कैसा है? अचानक की लॉटरी है। ये मिलन कैसा है? वंडरफुल मिलन है। ये मिलन कैसा है? विचित्र मिलन है। ये मिलन कैसा है? वैल्यूएबल मिलन है। ये मिलन कैसा है? छप जाने वाला मिलन है। ये मिलन कैसा है? न्यारा मिलन है, प्यारा मिलन है, अविनाशी मिलन है। लास्ट सीजन की सारी मूल्य किस पर थी? इस मिलन, बहुमूल्य मिलन है, अमूलक मिलन है। स्वर्णिम अक्षरों में हमारे जीवन में लिखा जाए ऐसा ये मिलन है। इस मिलन को साधारण मिलन नहीं समझना। जो भगवान से हम मिलन मनाते हैं, बाबा ने होमवर्क दिया है लास्ट सीजन में, ये मिलन निरंतर होता रहे। ऐसा नहीं कि सुबह अमृत वेला मना लिया और हो गया, सारे ही दिन भर यह मिलन होता रहे। कंबाइंड, बाबा ने आज मुरली में 2 शब्दों का प्रयोग किया है, एक है अकेला, दूसरा है झमेला। अकेला तो हो ही नहीं सकते। जिसे अकेला कहते हो उसमें भी बाप साध है। 2 शब्द है भाषा में, एक है एकांत और दूसरा है अकेलापन। क्या दोनों एक ही है या अंतर है? एकांत और एक अकेला में क्या अंतर है? एकांत अर्थात आनंद की अनुभूति है। एकांत में किसी की याद नहीं है, मनुष्यों की। अकेलापन किसी के अभाव की वो अवस्था है, कोई चाहिए परंतु वो नहीं है, इसलिए अकेलापन आ रहा है। वो उदासी की दशा है। अकेला अर्थात उदासी, एकांत अर्थात आनंद। आनंद सभी नहीं प्राप्त कर सकते, एकांत सभी को प्रिय नहीं लगता है। व्यक्ति जो संसार में जो है वो अकेलेपन में जीते हैं, उदासी में जीते हैं। कोई चाहिए पर मिल नहीं रहा, किसी से प्यार था पर मिला नहीं, या किसी की मृत्यु हो गई, तब एक अकेलापन आता है जीवन में। दुखी होता है, विषाद की वो अवस्था है, जीवन में पराजय की वो स्थिति है। आनंद की जो अवस्था है वो एकांत की अवस्था है। उसका वर्णन अध्यात्म का शब्द है एकांत, अकेलापन लौकिक शब्द है। तो बाबा कह रहे हैं, जिसे तुम अकेला समझते हो उसमें भी तुम अकेले नहीं हो, उसमें भी बाप साथी है। बाप सदा का साथी है। संगम युग है, कंबाइंड रहने का युग। और दूसरा शब्द है झमेला। मेला एक, झमेले अनेक। सभी संसार के झमेलों से बाहर निकल आए हैं सब आत्माएं। तो मुरली मिलन पर है। बाबा कह रहे हैं, इस मिलन के झूले में निरंतर झूलते रहो। जिसे झुलाने वाली माया और प्रकृति है, जिसका श्रृंगार किया हुआ है किसने? शक्तियों ने और गुणों ने। इसके लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ये मिलन कौन कर सकता है?
कौन अधिकारी है या कौन पात्र है इस मिलन के? जो बाप समान है, जो बाप के समीप है, एक शब्द, एक वरदान, और कौन ये मिलन कर सकता है? क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये मिलन के लिए? हृदय कैसा चाहिए? स्वच्छ चाहिए, साफ चाहिए। उसमें यदि छल और कपट है तो ये मिलन नहीं हो सकता। बाप ऐसे हृदय में निवास नहीं करते जहाँ पर छल और कपट है, जहाँ पर किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, जहाँ संपूर्ण पावनता है, जहाँ एक एक संकल्प शुद्ध है। ऐसा जो हृदय है वहाँ पर भगवान निवास करते हैं। लियो टॉल्स्टॉय नाम का एक लेखक हुआ है रूस में। उसने एक कहानी लिखी है 3 सन्यासियों की, 3 फकीरों की। कभी हमने सुनाई है यहाँ पर ही। 3 फकीर थे, बड़े ही नादान, बड़े ही बेसमझ से, परंतु बहुत सच्चे थे। किसी टापू पर 3 फकीर रहते थे। उनकी एक ही प्रार्थना थी, बड़ी ही सीधी सादी प्रार्थना थी। अनपढ़े थे, बेपढ़े थे, लिखना पढ़ना उन्हें आता नहीं था, समझ नहीं थी, परंतु प्रभु से अगाध प्रेम था। और धीरे धीरे उनकी कीर्ति, उनकी महिमा, या फिर उन्हें जो सिद्धियां प्राप्त होने लगी, दूर दूर फैलने लगी। और जब रूस का जो प्रधान पुरोहित था, मेन प्रीस्ट, उसको ये पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि धर्म के विरोध में, चर्च की मान्यताओं के विरोध में प्रचार कर रहा है भगवान का, तो उसे बड़ी जलन हुई। उसको लगा कि इसकी ये मजाल कि मेरे से दीक्षित हुए बिना वह भगवान के बारे में लोगों को सिखा रहा है। भगवान के पास जाने का मार्ग तो मेरे से आता है, क्योंकि हम सब क्या है, प्रीस्ट है। प्रीस्ट अर्थात पुरोहित, पादरी। उसे अपना अहंकार और उतना अभिमान था। वो कहता है देखता हूँ उन तीनों से मैं जाकर मिलता हूँ। तो वो नाव लेता है, मांझी को लेता है और उस टापू तक पहुँचता है, देखने के लिए ये कौन लोग हैं और कौन सी प्रार्थना करते हैं और क्या धर्म के विरोध में ये कर रहे हैं। इनको मैं अभी मंत्र देकर आता हूँ। पहुँचता है टापू पर और 3 सन्यासी आकर बड़ी श्रद्धा भाव से और बड़ी विनम्रता से उसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। वो कहता है कि मैंने सुना है तुम धर्म का प्रचार कर रहे हो, और वो भी विरोध में, और बिना मुझसे दीक्षित हुए। वो कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है धर्म का क्या प्रचार होता है, कैसे प्रभु को, हमको तो हमारी बुद्धि में जो हमको समझ है वो हम भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं और लोग वैसे ही हमारे पास आते हैं। हमें तो कुछ भी पता नहीं, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दो। वो कहता है ठीक है। उसके अहंकार की थोड़ी तृप्ति होती है कि ये लोग अहंकारी नहीं है, मेरे सामने झुक रहे हैं। वो कहते हैं बताओ तुम क्या प्रार्थना करते हो। वो कहते हैं हमें तो प्रार्थना आती ही नहीं, हम क्या प्रार्थना करें। जैसे क्रिश्चियनिटी में है ट्रिनिटी, एक तो सन, फादर और होली गेस्ट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जैसे भारत में हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वैसे क्रिश्चियन धर्म में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी जिसको कहते हैं। वो कहते हैं हमारी तो बड़ी सिंपल सी प्रार्थना है, बड़ी सहज सी प्रार्थना है। हम कहते हैं कि हे प्रभु तुम 3 हो, हम 3 हैं, हम पर कृपा करो। यू आर 3, वी आर 3, हैव मर्सी अपॉन अस। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। वो कहता है ये बेकायदे प्रार्थना है, मैं तुम्हें प्रार्थना सिखाता हूँ। जैसी चर्च में प्रार्थना की जाती है अब तुम वैसी प्रार्थना करना, सरकारी प्रार्थना। जब तक तुम ये प्रार्थना नहीं करोगे तुम भगवान के राज्य को नहीं प्राप्त कर सकोगे। वो कहते हैं ठीक है हमको सिखाओ, हम तो बहुत ही उत्सुक है ये प्रार्थना सीखने के लिए। तो वो प्रार्थना सिखाता है, बड़ी लंबी चर्च की जैसी प्रार्थना होती है। प्रार्थना सिखाने के बाद कहते हैं कि हम भूल गए, फिर से सिखाओ। इतनी बड़ी प्रार्थना हमने कभी की नहीं आज तक, हमारी तो बस वही जो छोटी सी प्रार्थना थी वो फिर से सिखाता है। वो कहते हैं हम फिर से भूल गए। वो कहते हैं फिर से सिखाओ। 3 बार सिखाता है। बड़ा ही संतुष्ट और खुश होता है पादरी और सोचता है कि इनका मैंने अब कल्याण कर दिया, भगवान के तक ये लोग अब पहुंच जाएंगे। और वो अपनी नाव में बैठता है और मांझी को कहता है चल। जब बीच
झील में पहुंचता है तो देखता है एक अद्भुत सा दृश्य। लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी कहानी में लिखा है, वो 3 सन्यासी, वो 3 फकीर समुंदर के ऊपर चलते हुए आ रहे और प्रकाशमय उनकी काया है। समुंदर के ऊपर चलते चलते आ रहे, भागते भागते। उसको भयभीत होता है, ये क्या, ऐसा दृश्य तो हमने केवल बाइबल में सुना था, जो जीसस क्राइस्ट चल के आया था समुंदर से। ये लोग को कौन है, हमने तो सुना ही नहीं। कहता है, मांझी तुम देख रहे हो? मांझी कहता है, हाँ देख रहा हूँ और कंपित हो रहा हूँ। ये कौन है, ये कौन सा अद्भुत सिद्धि है जो इनको ये प्राप्त हो गई है। वो 3 सन्यासी आकर समुद्र के पास खड़े होते हैं, कहते हैं, माफ करिए, वो प्रार्थना जो आपने सिखाई थी वो हम फिर से भूल गए हैं, हमें फिर से सिखाओ। वो कहता है कि तुम जो तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हो वही चालू रखो। मैंने जो प्रार्थना की है उससे तो मैंने भी आज तक ऐसी सिद्धि नहीं प्राप्त की, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। जिनका हृदय शुद्ध है, धन्य भागी है वो, क्योंकि परमात्मा का राज्य उनका है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि जिनका हृदय शुद्ध है, केवल वही प्रभु से मिलन मना सकते हैं। प्रभु का राज्य केवल उन्हीं का है, बाकी प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। पार्टियों से मुलाकात, पहली पार्टी, क्या कहा बाबा ने? 3 शब्दों का प्रयोग बाबा ने किया है। एक शब्द है साक्षी, दूसरा शब्द है न्यारा और तीसरा शब्द है निर्लेप। साक्षी, न्यारा और निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, परंतु आत्मा अभिमानी स्थिति कैसी है? निर्लेप है। इस स्थिति में स्थित हो जाओ। किससे साक्षी? देह से भी साक्षी, देह के संबंधों से भी साक्षी जब हो जाओगे तो दुनिया से भी साक्षी हो जाओगे। ऐसी ये साक्षी स्थिति, ऐसी ये निर्लेप अवस्था बहुत ही न्यारी और प्यारी अवस्था है। यही सहज योग बाबा ने कहा है। तो निर्लेप रहने के लिए और न्यारा रहने के लिए और साक्षी रहने के लिए 4 चीजों का अभ्यास करना है। पहला अभ्यास है ड्रामा की सारी पॉइंट्स बीच बीच में याद करना, तो स्थिति साक्षी हो जाएगी। दूसरा अभ्यास है आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, तो हमारी स्थिति स्वतः ही साक्षी हो जाएगी। साक्षी होकर देखना, मैं देख रहा हूं। एक है दृष्टा, एक है दृश्य। मैं दृष्टा हूं। स्वयं को क्या समझना? दृष्टा। देखने वाला हूं। देह बीच में है, मैं जैसे उसके पीछे हूं, तो मैं देखने वाला दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। तीसरा 84 जन्मों का चक्कर लगाना, स्वदर्शन चक्र फिराना। और चौथा विनाश का जो दृश्य सामने आने वाला है उसको देखना, कि सब कुछ इन आंखों से जो कुछ देखते हो, आंखों सहित, बाबा ने क्या कहा है? इन आंखों सहित सब कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा। इन 4 चीजों का निरंतर अभ्यास करते रहना, तो स्थिति कैसी होगी? साक्षी स्थिति। मैं साक्षी हूं, सब कुछ देख रहा हूं, कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं करना है अपने आप को। अभी तक जो बॉन्डेजेस है, अब तक जो बंधन है, उसी से छूटने का पुरुषार्थ है। अभी नए बंधन क्रिएट नहीं करना, नए संबंध नहीं जोड़ना किसी से। नए संबंध जोड़ना, नए बॉन्डेजेस, नए बंधन क्रिएट करना और किसी व्यक्ति में या किसी समूह में या किसी धारणा में फंस जाना, ये कार्य अब नहीं करना। साक्षी स्थिति हो हमारी। तो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखना, अमृत वेले यह अभ्यास करना, मैं साक्षी हूं, मैं न्यारा हूं, मैं निर्लेप हूं। परमधाम में स्थिति का अभ्यास करना, कि मैं आत्मा परमधाम में हूं और वहां पर निर्लेप हूं। यहां की कोई भी चीज मुझे स्पर्श नहीं करती, अस्पर्श की अवस्था में हूं, इंटैक्ट, अनटच्ड, अस्पर्श की अवस्था। वह अवस्था है कमल पुष्प समान अवस्था, वह अवस्था है साक्षी। साक्षीपन की साधना करनी है जीवन में। ये साधना
बहुत बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई नहीं करना किसी के साथ, यहाँ तक कि ये जो विचार आते हैं और जाते हैं, अगर व्यर्थ आ रहा है जा रहा है, उन्हें ऐसे देखो जैसे आकाश में सितारे हैं, मेरे नहीं है, वो आए और चले गए, मैं साक्षी हूँ, ये मन भी मेरा नहीं, मैं इसके भी परे हूँ। ये साक्षीपन का अभ्यास करना। तो बाबा ने पार्टियों से मुलाकात फर्स्ट पार्टी में कहा कि फर्स्ट चांस लेना है तो अब इसमें फर्स्ट जाओ, खुश रहो और खुश नसीब बनो। सेकंड पार्टी से क्या कहा? गुण, 3 गुणों का वर्णन बाबा ने कहा। केवल वर्णन नहीं, क्या करो? अनुभव करो। क्या करो? अनुभव करो। कौन से 3 गुण बताए बाबा ने? ज्ञान, सुख और आनंद। तो जो बाप के गुण है वो स्वयं में अनुभव करना, यह भी योग का एक प्रयोग है। तो ट्रैफिक कंट्रोल अभी बजेगा, उसमें ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा, जो बाबा ने 3 गुण यहाँ दिए हैं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ और मुझसे सुख की किरणें चारों ओर फैल रही है, पहला। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ या मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मुझसे ज्ञान की किरणें विकीर्ण हो रही है चारों ओर। तीसरा अभ्यास, मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मुझसे चारों ओर आनंद की किरणें फैल रही है। तो बाबा ने कहा केवल वर्णन नहीं, अनुभव। इस अनुभव को बढ़ाओ, जो बाप के गुण है वो स्वयं में अनुभव करो, ये अभ्यास करना है। और ये अभ्यास केवल अमृत वेले ही नहीं करना, बहुत ही छोटा सा अभ्यास है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति की किरणें फैल रही है, 1 मिनट का अभ्यास है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मुझसे प्रेम की किरणें फैल रही है। ये छोटा सा अभ्यास भी आत्मा की ज्योति सारे दिन भर जगा कर रखेगा। नहीं तो सारे दिन भर ऐसी कितनी ही बातें हो जाती है कि वो बुझ जाती है। ये ज्योति एकदम बुझे ना, धधकती हुई थोड़ी थोड़ी रहे, ताकि फिर शाम को फिर से चार्ज कर सके। परंतु व्यक्ति जैसे ही कर्म में जाता है, ज्योति बुझ जाती है। इसके लिए कर्म करते हुए भी इन छोटे छोटे अभ्यासों को करते रहना है। तो कौन सा अभ्यास करेंगे? जितने गुण हैं आत्मा के, 7 गुण ले लो। आज बाबा ने 3 की चर्चा की है, 7 गुणों में से एक एक को लेकर छोटा छोटा अभ्यास करना। अपने लिए अपना ही योग भट्टी का टाइम टेबल बनाना कि आज मेरी योग भट्टी है, आज मुझे हर 1 घंटे में ये अभ्यास करना है। और अपने आप को देह से ऊपर रखना, नहीं तो देह में आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। देह के भान के जो संस्कार है जन्म जन्म के, तुरंत देह में आकर तुरंत देह की तरफ आकर्षण और तुरंत देह को देखना और तुरंत देह के इस विलासितापूर्ण जीवन में डूब जाना, ये सब होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। इसके लिए यह जो अभ्यास है, छोटा छोटा अभ्यास करते रहना है। और एक अभ्यास, 4थे नंबर की पार्टी, जिसमें बाबा ने कहा तुम सब वरदानी हो, देवी हो, संपन्न हो, संपूर्ण हो, समान और समीप हो, बच्चे नहीं हो, पुरुषार्थी नहीं हो। क्या हो? स्वयं को देवी समझना। तो स्वयं को अपने पूज्य स्वरूप में स्थित करना और भक्तों की पुकार, भक्तों को महसूस करना, उस पुकार का अनुभव करना। ये एक दूसरा योग का अभ्यास जो आज की मुरली में बाबा ने दिया है। वैसे चारों ही पार्टी से मुलाकात अर्थात 4 प्रकार के योग अभ्यास है। पहला योग अभ्यास साक्षीपन की स्थिति, दूसरा योग अभ्यास गुणों के ऊपर, और तीसरा योग 4थे नंबर का योग अभ्यास जो है वो है मैं। तीसरे नंबर का हम ट्रैफिक कंट्रोल के बाद चर्चा करेंगे। 4थे नंबर का अभ्यास है मैं देवी हूँ, मैं वरदानी हूँ। सभी भक्तों की मनोकामनाएं मुझे पूर्ण करनी है। सभी भक्त पुकार रहे, हे माँ, हे जगत जननी, हे अम्बा, हे गिरिजा। उनकी पुकार को सुनना, मनोकामनाओं को पूर्ण करना। मैं जगदम्बा हूँ, जगत जननी हूँ। तो अभी सभी अलर्ट होके बैठ जाइए और थोड़ा थोड़ा करके इन अभ्यासों को हम करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद जो 3 नंबर की पार्टी है उस पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। बाबा ने कहा है
तुम्हें खुशियों की क्या मिली है? खान मिली है। अनगिनत खजाने मिले हैं। वर्णन करते हुए भी दूसरों को मालामाल कर सकते हो। इतनी खुशियाँ हमें मिली हुई है, और वो भी एक प्रकार की खुशी नहीं। क्या कहा बाबा ने? वैरायटी प्रकार की खुशी। कभी किस बात की खुशी तो कभी किस बात की खुशी। एक खुशी है मुरली का अध्ययन, मुरली का चिंतन करना। आज की जो मुरली थी, इस सभा में किस किस ने उसका चिंतन किया, वो हाथ खड़ा करो। बहुत कम। जब तक मुरली का चिंतन और मनन हम नहीं करते, तब तक जीवन में वह यह ज्ञान शक्ति नहीं बन सकता। मुरली के एक एक पॉइंट का अध्ययन, एक भी बात कहीं से भी ना छूटे, एक एक बात का अध्ययन करना, मनन करना, उसकी गहराई में जाना, तो ही जीवन में नया प्रकाश आएगा। और अंधकार जो जीवन में है, वो ज्ञान के सिवा जा ही नहीं सकता। जीवन में कितने ही उलझने, आज प्रश्न उत्तर में कहा ना, खाली रह जाते हैं खाते। उसमें बाहर तो दिखावा है, पुरुषार्थी है, खुश मिजाज है, परंतु अंदर उलझन है, संतुष्टता नहीं है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उस खजाने को नहीं भरा है, स्वयं विघ्न रूप बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती, वेट बढ़ जाता है, मानसिक व्यर्थ चिंतन, मानसिक अशांति का अनुभव होता है, स्वयं विघ्न रूप बन जाते हैं। इसके लिए स्वयं का धर्मराजपुरी में जाने से पहले अभी बन जाओ। वो होगा कब? जब ज्ञान की समझ आएगी कि ये ज्ञान है और मैं ये कर रहा हूँ। श्रीमत ये कहती है परंतु मैं ये कर रहा हूँ, श्रीमत कहती है ये करो। ये समझ मिलेगी मुरली से। मुरली ही सर्व ज्ञान का खजाना है। तो ब्राह्मणों का सबसे अधिक प्यार केवल और केवल मुरली से चाहिए। जो समय एक दूसरे से बात करने में व्यतीत करते हो और व्यर्थ की बातें करने में लगाते हो, वो सारा ही समय मुरली के अध्ययन में लगाओ। जब तक मुरली का अध्ययन नहीं किया जाएगा, आत्मा में वह अतिरिक्त बल नहीं भरेगा, वह खुशी का अनुभव ही नहीं होगा। रोज सुबह जाना, साकार मुरली सुनना और आ जाना, और अपनी डायरियों में पॉइंट्स लिख देना, इससे आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती। केवल जब तक उसका मनन, जब तक उसका चिंतन, जब तक वो हमारे नस नस में ना समा जाए, एक एक पॉइंट हमारी धमनियों में रक्त की तरह बहने लगे, तभी आत्मा शक्तिशाली बन सकती है। इसके लिए बाबा पार्टियों से मुलाकात, थर्ड पार्टी, दो शक्तियों का, दो खजानों का यहाँ पर वर्णन कर रहे। एक तो खुशी और दूसरा शक्ति। शक्ति केवल यूज करना है, केवल शक्ति हमें मिल गई है इससे खुश नहीं होना है, परंतु उसे कार्य व्यवहार में यूज करना है, तब आत्मा शक्तिशाली बनेगी। इसकी समझ भी मुरलियों से ही आएगी। तो एक तो अध्ययन है साकार मुरलियों का, उसमें भी विशेष जो वरदान और स्लोगन है उनका अध्ययन। जो लिख सके वो रोज लिखे, वरदान को एक पॉइंट उसमें से लेकर उसका विस्तार करे। जो लिख सके लिखे, जो चर्चा कर सकते एक दूसरे के साथ वो चर्चा करे, वर्णन करे, तो ही आत्मा शक्तिशाली बनेगी। केवल गए, सुने और आ गए, बाबा ने कहा ये पुरानी चाल है। साकार महावाक्य बाबा के, गए, मुरली सुनी, डायरी में नोट किया और आ गए, ये है पुरानी चाल। तुम्हें सागर की गहराई में जाना है। कुछ दिन पहले अभी भी वरदान था, जब चाहो तब सागर की गहराई में जाओ और फिर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। साइलेंस स्वरूप डायरेक्ट नहीं हो जा सकता है, पहले सागर की गहराई में जाना है, तब हो सकते। तो ये पार्टियों से मुलाकात, प्रश्नों में बाबा ने बोझ की बात की है। 6 प्रकार के बोझ बाबा ने यहाँ गिनाए हैं। विकर्म विकल्प नहीं करने हैं, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। इसके लिए ब्रह्मा कुमार बनने के बाद संस्कार का बोझ, स्वभाव का बोझ, ज्ञान के, बुद्धि के, अभिमान का बोझ, नाम मान शान के स्वार्थ का बोझ, और कौन से 2 बोझ हैं? आलस्य और अलभेलापन, और साल्वेशन की आवश्यकता या प्राप्ति से जो बोझ होते, वो सारे बोझ। तो ये सारे ही बोझ से स्वयं को मुक्त करना है, स्वयं को भरना है, नहीं तो खाता खाली रह जाएगा।
इसके लिए वो याद में प्राप्ति और शक्ति नहीं होगी, संतुष्टता नहीं होगी। सारी चार चार बाबा ने 8 बातें वहाँ पर अलग से गिनाई हैं। तो संक्षिप्त में और वरदान में कुछ बाबा ने परीक्षाओं के लिए कहा है कि परीक्षा है तो क्या है, गिराने का साधन नहीं है, वरन आगे बढ़ाने का साधन है। इसके लिए क्या नहीं करो, कारण के ऊपर नहीं सोचो, निवारण का सोचो। स्वयं को शक्तिशाली बनाओ, याद में मगन रहो, तो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। तो आज की ये मुरली संक्षिप्त में थी। ऐसे बाप समान बच्चों को, ऐसे पाना था सो पा लिया, सदा गीत गाने वाले प्राप्ति स्वरूप बच्चों को, ऐसे बालक सो मालिक बच्चों को, ऐसे जी हाजिर और जी हुजूर करने वाले बच्चों को, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को। बाप दादा का क्या, साकार और आकार में देश विदेश के बच्चे, मिलन मनाने वाले देश विदेश के बच्चों को बाप दादा का मालेकुम सलाम, याद प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।